ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो अध्यायणं नमो लोये सवसाहुणं। वंश परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्प बनाने का मार्ग प्रदान करता है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंदों से प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं उस आत्मकल्याण की अनूठी विधा से, अपना समीचीन विकल्प भेज करके और परम पूज्य मनुष्य से सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती वर्षा जैन, गाड़रवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, क्या 24 तीर्थंकर में से सभी तीर्थंकर अतिशयकारी होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। 24 तीर्थंकर भगवान अपने आप में अतिशयकारी, अनतिशयकारी आदि नहीं होते। अभी तो जो उनके भक्त हैं, उन भक्तों के भक्ति के निमित्त से कुछ प्रतिमाएं, कुछ स्थान अतिशय संपन्न हुआ करते, और क्वचित कदाचित घटित हुए उन अतिशयों के कारण से ही उन स्थानों को, उन प्रतिमाओं को, उन तीर्थंकर भगवंतों को अतिशयकारी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि माना कि किसी मंदिर में कोई पारसनाथ भगवान की प्रतिमा है, तो उस पारसनाथ भगवान की प्रतिमा की पूजा, आराधना, भक्ति आदि करते समय श्रावक जितने समर्पण भाव से, जितने श्रद्धा, जितने विश्वास से विशेष भक्ति को प्राप्त करता है, उस विशेष भक्ति के कारण से जो उस स्थान के रक्षक देवी देवता होते हैं, प्रतिमा से संबंधित पंचकल्याणक आदि के निमित्त से या अन्य भी किसी कारणों से जो उस प्रतिमा के प्रति एक श्रद्धान रखने वाले देव बन जाते हैं या वहाँ उससे जुड़ते हैं, वह उन श्रावकों की उस विशेष भक्ति को देखते हुए प्रतिमा जी में या प्रतिमा मंदिर वेदी आदि के निमित्त से अतिशय कराते हुए देखने में आते। ये बहुत अच्छे से जैन दर्शन के सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। तीर्थंकर भगवान स्वयं में कोई भी अतिशय घट करते नहीं हैं। प्रतिमाएं स्वयं में अतिशयकारी अपने आप से नहीं होती, अपितु जो श्रावकों की वहाँ भक्ति, समर्पण, श्रद्धान होता है,
उसके अनुसार ही वहाँ के जो रक्षक देवी देवता आदि होते हैं मंदिर के, वेदी के, प्रतिमा के, तो उनके द्वारा ये अतिशय कराए जाते हैं, किए जाते हैं। और उस कारण से ये कहा जाता है कि अमुक प्रतिमा अतिशयकारी है, पारसनाथ भगवान अतिशयकारी है, आदिनाथ भगवान अतिशयकारी। तो वह प्रतिमा कोई भी हो सकती है 24 तीर्थंकरों में से। ऐसा नहीं है कि मात्र पारसनाथ, आदिनाथ आदि कुछ विशेष तीर्थंकरों के ही प्रतिमाओं में अतिशय देखने में आता है। वे जो भी प्रतिमाएं हैं उसका जितने श्रद्धा समर्पण से या विशेष भक्ति से श्रावक भक्ति करता है, वहाँ के जो देवी देवता है वह उनसे खुश होते हुए, उनके भक्ति से खुश होते हुए उस प्रतिमा के निमित्त से अतिशय घटित करते हैं। रही बात साक्षात जो तीर्थंकर केवली अवस्था में होते हैं, उन केवली अवस्था के तीर्थंकरों में तो वे स्वयं ही अतिशयों से युक्त होते हैं, उनके जन्म के अतिशय अलग होते हैं, केवल ज्ञान के अतिशय अलग होते। तो इस अपेक्षा से 24 तीर्थंकर अतिशयकारी है। पर अगर प्रतिमा की बात करें तो प्रतिमा श्रावकों के श्रद्धा समर्पण भक्ति आदि के निमित्त से अतिशयकारी होती भी है, कहीं नहीं भी होती है। तो कोई भी प्रतिमा हो सकती है, ऐसा कोई बाधक नियम नहीं है कि यही भगवान अतिशयकारी के रूप में, प्रतिमा के रूप में प्राप्त होते, अन्य नहीं। किसी भी प्रतिमा में वे अतिशय होते हैं। और 24 तीर्थंकर स्वयं में जब केवली होते हैं तब वे अतिशयकारी होती ही है। अतिशय से ही वह उनकी उस अवस्था को वो प्राप्त करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुरेश जैन जयसवाल, नयापुरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी 6 ढाला की चौथी ढाल में आता है कि धर और समता भाव सदा सामायिक करीजिए। तो सामायिक करते समय शरीर की स्थिति कई बार हिल जाती है, तो ऐसे में वह सामायिक मानी जाएगी या नहीं, एवं सही सामायिक करने का सही तरीका क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सामायिक का अर्थ ही होता है आर्द्र रौद्र परित्याग तथि सामायिक मत। समता में सर्वभूतेषु संयम शुभ भावना। इस प्रकार से आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं, जहाँ समता भावों के साथ आर्द्र रौद्र ध्यान का त्याग है वही वास्तव में सामायिक है। जिसे छेड़ालाकार ने धर उर समता भाव सदा करिए आदि अनेक प्रकार से जो समझाने का प्रयास किया वह सत्य है। और उस समता धारण करने के लिए, सामायिक प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से शरीर की, मन की, वचनों की चंचलता को नष्ट करना ये भी आवश्यक है। पर माना कि किन्हीं कारणों से, शारीरिक विषमता से या अन्य किसी विषमता के कारण से शरीर में सामायिक करते समय शिथिलता आ रही है, कुछ अंशों में हलन चलन हो रही है, तो वहाँ सामायिक का पूर्ण रूप से छेद नहीं स्वीकार किया जाता, मतलब सामायिक नष्ट नहीं स्वीकार की जाती। सामायिक का वह अतिचार हो सकता है, अनाचार हो सकता है, दोष हो सकता है, पर सामायिक में मुख्यतः से अभिप्राय समता परिणामों का है। शरीर में अगर आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं शरीर के निमित्त से, तो वह भी फिर सामायिक नष्ट हो सकती है। माना कि एक आसन में बैठे और आकुलता हो रही है, तो वहाँ भी सामायिक मन की चंचलता के कारण से नष्ट हो चुकी। इसलिए ये ध्यान रखें कि ये जो कुछ भी अतिचार अनाचार रूप कार्य आचार्य भगवंतों ने बताया है, उनसे बचने का तो प्रयास करना होगा। पर माना कि कुछ वचनों की, शरीर की हलन चलन के कारण से अतिचार अनाचार लगे तो सामायिक नष्ट हो गई, आज की सामायिक नहीं हुई, ऐसा नहीं है। वहाँ अतिचार अनाचार हुए, उसके लिए आप दोष के लिए प्रायश्चित लेते हुए उससे बचने का प्रयास कर सकते हैं। सर्वोत्कृष्ट सामायिक तो हलन चलन से रहित होती है, पर श्रावकों के लिए जो सामायिक कही जाती है वह क्रम क्रम से उनका कैसा नियम है उस पर निर्भर करता है। मतलब तीसरी प्रतिमा है तो तीनों टाइम की सामायिक, 2 प्रतिमा, 1 प्रतिमा से रहित मात्र श्रावक अभ्यास रूप सामायिक कर रहा है,
तो जैसी श्रेणी जैसी अवस्था में वह पहुंचेगा वैसी वैसी विशेषता को वह प्राप्त करेगा। सामायिक की गंभीरता के निमित्त से हलन चलन या एक आसन से बैठना, दृढ़चित्त होना, इन सभी की विशेषता क्रम से आगे बढ़ते हुए विशेषता को प्राप्त करती है। अगर आप सामायिक का अभ्यास कर रहे हैं तो ये अतिचार अनाचार भी लग रहे हैं तो भी सामायिक करना ना छोड़े, उसका प्रायश्चित ग्रहण करते हुए उससे बचने का आप अवश्य ही प्रयास करते रहे। क्रम से अभ्यास से ही एक दिन आपको उस सामायिक में दृढ़ करेगा। आसन, मन और वचन तीनों के लिए भी दृढ़ता प्रदान करने के लिए यही आपका अभ्यास कार्यकारी हो सकता है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट जो सामायिक है, मन वचन काया की जो चंचलता है उससे बचना, उससे मध्यम अंशों में जो अशुभ परिणाम अशुभ परिणति हो रही थी उससे शुभ परिणाम शुभ परिणति तीनों योगों की करना। क्योंकि सामायिक में बैठे हुए श्रावक हो चाहे साधु हो, जब भी आवर्त करेगा तो शरीर का हलन चलन होगा। मन से वचनों से जब देवशास्त्र गुरु की भक्ति करेगा या जो भक्ति आवश्यक रूप से कही चैत्य भक्ति पंचमहागुरु भक्ति, तो उनके भी पठन पाठन में भी वचन और काय योग का स्वाभाविक रूप से हलन चलन होगा। तो कम से कम अशुभ से शुभ की ओर बढ़ने के लिए हलन चलन है तो फिर भी समझ में आता है। पर इसके अलावा भी शिथिलता के कारण, शारीरिक कमजोरी या बीमारी के कारण भी लंबे समय तक एक स्थान पर व्यवस्थित एक आसन से नहीं भी बैठ पा रहे हैं तो भी सामायिक करने का पुरुषार्थ करते रहे। उन दोषों से हम बचने के लिए प्रायश्चित लेते रहे और पुनः अभ्यास करते रहे, जिससे आने वाले समय में और स्थिरता प्राप्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आशा बड़जात्या, नयापुरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हम लोग मंदिर जी में गोले छीलकर चढ़ाते हैं पर नारियल क्यों नहीं चढ़ाते, एवं बादाम भी ऐसे ही चढ़ाते हैं और चंदन के स्थान पर केसर चढ़ाते हैं, जबकि केसर का स्वभाव तो गर्म होता है। ऐसा क्यों करते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावक पूजा पाठ अभिषेक आदि करते समय अपनी धार्मिक क्रियाओं को करते समय विवेक का पालन ना करते हुए तथाकथित मान्यताओं में उलझते हुए विपरीत कार्य कर रहा है, इसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, अपितु आप ही व्यक्तिगत रूप से इस विपरीतता को प्राप्त कर। और मैं गलत क्यों कर रहा हूँ इसका उत्तर दूसरे किसी व्यक्ति से प्राप्त करना, उसके लिए उससे तर्क पूछना, प्रश्न पूछना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। जब स्पष्ट आगम में लिखा है फल चढ़ाने का विधान है तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फल ही वहाँ चढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे निर्वाण लाडू के दिनों में भी बहुत सारे लोग उस भेले को या गोले को छीलकर चढ़ाने का वर्तमान में प्रयास कर रहे हैं। लड्डू तो लाडू होता है, भेला भेला है, मतलब गोला गोला है, वो किसी प्रकार से लड्डू हो ही नहीं सकता। तो ये वर्तमान के बहुत सारे तथाकथित जो बहुत ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, ऐसे अधकुचरे आधे अधूरे ज्ञानी विद्वान लोग जो है उन्होंने ये परंपराओं को बदलने का प्रयास किया। जब श्रीफल कहा है, स्पष्ट रूप से जो पूजाओं में पंक्तियों में लिखा है वो हम चढ़ाने में क्यों विकल्प करते, और नहीं तो कम से कम श्रीफल बादाम इनको तो हमें चढ़ाने में दोष होना ही नहीं चाहिए था, पर भेला ही चढ़ना चाहिए। नाना प्रकार के अनावश्यक रूप से विकल्प करते हुए पूजा की पद्धति को बदलने का जो प्रयास किया जा रहा है उसमें पूर्ण रूप से एकांत ही झलकता है। ये समझकर ही इसका पुरुषार्थ किस प्रकार से करना ये आपको सोचना होगा, क्योंकि आगम पूरा भरा पड़ा हुआ है। किस प्रकार से द्रव्य कहाँ कैसे चढ़ाने चाहिए, कौन सा द्रव्य उत्कृष्ट है, ये सब कुछ आगम ग्रंथों में लिखा है। तो आपको वह विवेक रखते हुए समझना चाहिए। और क्यों कर रहे हैं इसका जवाब तो आप ही गलत कर रहे हैं तो आप ही अच्छे से दे सकते हैं। जब लिखा है तो आपको वो करना चाहिए, और क्यों कर रहे हैं ये समझना संभव नहीं हो सकता है। आप भी किसी तथाकथित ऐसे ज्ञानी के संपर्क में आए होंगे और ऐसी कारण से मंदिर की व्यवस्थाएं बदल चुकी होंगी और उन्हें देखकर आपने भी करना प्रारंभ कर लिया होगा। तो पहले आगम खोले, उसको देखे और वैसा ही कार्य करने का प्रयास करें। रही बात चंदन की भी, तो चंदन के साथ में छंदों में भी आपने कई बार पढ़ा
होगा। चंदन, केसर, गार, सुवास आदि अनेक पूजाओं में इन सभी का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ठंडा गर्म आदि से वहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। केसर की प्रकृति पूर्ण रूप से अगर उसे उस प्रकार से प्रयोग किया जाए, मतलब उबाल के प्रयोग किया जाए, तो वह गर्म होती है। सामान्य रूप से सभी की एक समान प्रकृति नहीं होती। जैसे पानी भी है, अगर आप खौलता हुआ उबलता हुआ पानी वहाँ पर समर्पित कर रहे हो तो वहाँ भी कोई मायने नहीं रखता, वो तो विभाव परिणति है। तो कहाँ कैसा किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, ये श्रावकों का विवेक है। कई बार तो देखने में भी आता है हल्दी घोलकर चंदन के नाम पे चढ़ाई जाती है, कुछ कहते हुए कुछ चढ़ाया जाता है, तो फल भी बिल्कुल वैसा ही प्राप्त होने वाला है। ये विवेक आपको रखना है कि किस प्रकार से क्या करना है। आगम में जो लिखा है वही विधि वहाँ क्षेत्र, स्थान आदि की परंपरा व्यवस्था देखते हुए करनी होगी। पर ये ध्यान रखें, आगम आगम है, उसे किसी के कहने से बदलना उचित नहीं है। जब श्रीफल कहा है या फल कहा है तो भेला कोई फल नहीं है, फल तो फल होता है, उस फल को ही चढ़ाना चाहिए। और केसर हो, चंदन हो या अन्य भी प्रकार से जैसे छंदों में व्याख्यान प्राप्त होता है, उसमें चढ़ाने में कोई भी दोष नहीं है। यह आपकी विपरीत मानसिकता या तथाकथित किसी विद्वानों से आपने जो सुना उसे समझते हुए आपने अपनी व्यवस्थाएं बदली है। इसलिए सुधार आपको ही अपने व्यक्तिगत सोच में, श्रद्धान में, आगम देखते हुए करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रियम जैन, दमोह मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिराजों के चरणों में सादर नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि पूर्व में भी, भूतकाल में भी और अभी भी जैन धर्म के ऊपर, जैन संतों के ऊपर और जैन मंदिरों के ऊपर बहुत आक्रमण हो रहे हैं। पहले भी हो रहे थे और अभी भी लगातार हो रहे हैं। तो इस अवस्था में क्या हम हिंसा का मार्ग अपना सकते हैं कि अहिंसा पे ही निरंतर चलें? और अहिंसा पे अगर निरंतर चल रहे हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं पेशे से कवि हूँ, तो 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शून्य से कुछ नहीं होगा, कुछ अंक बनना होगा। शून्य से कुछ नहीं होगा, कुछ अंक बनना होगा। और बहुत शंकाएं कर ली, अब निशंक बनना होगा। बात अब धर्म को बचाने की आ गई है, तुमको अकलंक मुझको निकलंक बनना होगा। प्रियम जी, धर्म की रक्षा कभी अधर्म से नहीं हो सकती। धर्म की रक्षा के लिए धर्म का ही परिपालन करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्यों ने अहिंसा को ही परम धर्म कहा है। इसलिए अहिंसा को छोड़ते हुए हिंसा के अनुसार या हिंसा का अनुसरण करते हुए अगर अहिंसा धर्म को बचाने का प्रयास किया जा रहा है तो पहले ही हमने धर्म बेच दिया, छोड़ दिया। फिर धर्म की सुरक्षा और धर्म को बचाने का मतलब ही क्या, ये भी समझने की आवश्यकता है। रही बात अकलंक निकलंक बनने की, या हमारे जितने भी आचार्यों ने, जितने भी पूर्वाचार्यों ने, पूर्व श्रावकों ने भी धर्म की सुरक्षा करने का प्रयास किया, उन्होंने कभी भी हथियार उठाने पर विश्वास नहीं रखा। अपितु जो हथियार लेकर सामने आए थे उनको भी हथियार नीचे डालने के लिए मजबूर किया था। इस प्रकार से ही वर्तमान में भी हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। चाहे आप अकलंक निकलंक की बात करो, उन्होंने भी किसी पर प्रहार करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपना बलिदान, अपनी पर्याय तो समर्पित कर दी और धर्म के लिए बलिदान के निमित्त से तो प्रसिद्ध हुए, पर किसी भी प्रकार से उन्होंने सामने वाले के प्रति कुछ विपरीतता को प्राप्त करने के भाव भी लाने का प्रयास नहीं किया। आज भी यही आवश्यकता है कि हम एकजुट होते हुए एकता के साथ अगर आवाज़ उठाने का प्रयास करें तो बहुत कुछ हो सकता है। पर समस्या ये है कि जो आज टुकड़ों में संतवाद, पंथवाद, मंदिरवाद और ग्रंथवाद के निमित्त से बटी हुई समाज जब तक एक होना नहीं सीख पाएगी तब तक ऐसे ही प्रहार होते रहेंगे। और जैसी पॉलिसी पहले 150-200 साल पहले बाहर से आए हुए लोगों ने आजमाई थी, वही पॉलिसी पुनः एक बार यहाँ पर डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के रूप में कार्य किया जा रहा है। और उसके शिकार आप सभी बनते हुए, आपस में ही बंटते हुए, हम इनके, हम उनके, हम इन पंथ के, ऐसा करते हुए हम अपने आप में ही
दूर हो रहे हैं और उसी का फायदा उठाते हुए धर्म आयतन और देवशास्त्र गुरु पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए समाज को चेतना से जागृत होते हुए, एकत्रित होते हुए आवाज़ मात्र अपने घर में, अपनी गली मोहल्ले में नहीं अपितु दिल्ली तक पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि गली मोहल्ला बहुत हुआ, अब दिल्ली दूर नहीं है। ये सोचते हुए उनके कानों तक आने वाले समय में आवाज़ पहुंचानी होगी, तो ही कार्यकारी कुछ कदम आप उठा पाओगे। नहीं तो अगर पुनः वही तथाकथित जीव पुनः गद्दी पर बैठेंगे तो विश्वास मानना पुनः आने वाले समय में जितने भी मंदिर, जितने क्षेत्र और जितने देवशास्त्र गुरु का सहज विचरण वर्तमान में देखने में आ रहा है, आने वाले समय में आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जो समय आपको मिलने वाला है, आपके हाथ में बहुत सारी बाजी अब कुछ राज्यों में भी देखने में आने वाली है। तो वहाँ आप सभी विचार करते हुए निर्णय करें कि हमें किसको अपना मुखिया स्थापित करना है, ये समझते हुए ही निर्णय करना होगा। नहीं तो जैसे आने वाले इतने दिनों में बड़े बड़े अपने तीर्थ हाथ से गए, कल मात्र हमें फोटो और प्रदर्शन में ही उनको ना देखना पड़े, ऐसा विचार करते हुए हम पुनः एक साथ होते हुए आवाज़ उठाते हुए वह पुरुषार्थ करें। अहिंसा में भी इतनी शक्ति है कि जो अहिंसा हमें भगवान बना सकती है, वह अहिंसा अगर हमें आज़ादी दे सकती है, तो अहिंसा हमें धर्म की सुरक्षा के लिए भी साथ दे सकती है। इसलिए अहिंसा का ही सहारा लेते हुए हम भले ही अपनी पर्याय, अपनी पंथ संप्रदाय आदियों को छोड़ते हुए, उसका विचार ना करते हुए धर्म की एकजुटता और महावीर के नाम से एक होकर काम करेंगे तो नियम से कुछ हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से पीसी जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो, जैन धर्म पर सच्चा श्रद्धान व नवरात्र जैन धर्म पर सच्चा श्रद्धान करने वाले और सच्चे देवशास्त्र को मानने वाले भी नवरात्रि में अष्टमी नवमी को पूजते हैं, तो उससे क्या उचित है? जो जीव विपरीत स्थानों पर विपरीत कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, उनके लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, ये कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं। क्योंकि जिसको प्रबल श्रद्धान होता है सच्चे देवशास्त्र गुरु पर, वह कभी भी किसी भी प्रकार से देखा सेखी के लिए स्नेह, लोभ, राग, द्वेष, व्यक्तिगत लोभ, लाभ आदि किसी के भी निमित्त से अन्यत्र कहीं भी पहुंचता ही नहीं है। और पहुंच रहा है तो ये पक्का है कि अभी उसका श्रद्धान पक्का नहीं है, कमज़ोर। और जहाँ श्रद्धान की कमज़ोरी देखने में आती है, ढुलपुल श्रद्धा देखने में आती है, वही ऐसे विपरीत कार्य होते हुए देखने में आते हैं। ऐसे भी जीव हमने देखे कि प्रतिदिन पूजा पाठ अभिषेक करने वाले भी जीव थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी विपरीतता सामने आने पर कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, मतलब जिनको कहा भी नहीं जा सकता, उस नीचे की हद तक भी पहुँचते हुए वह विपरीतता को प्राप्त करते। तो वहाँ ये कहना उचित नहीं है कि उनकी तो श्रद्धा थी पर वे वहाँ कैसे गए। श्रद्धा थी तो वो जाते ही नहीं गए हैं, मतलब श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमी है, और श्रद्धा में कमी के कारण से ही ये सब कुछ होता है। हो सकता है अच्छे दिनों में उन्हें श्रद्धा है, जैसी विपरीतता आती है, कष्ट आते हैं या अन्य भी कुछ उन्हें लोभ दूसरों का देखने में आता है, तो वो अपने श्रद्धान से डिगकर, मतलब श्रद्धान से दूर होते हुए विपरीत स्थानों पर पहुँचते हैं। इसलिए उनका श्रद्धान है ही, पक्का है या अच्छा है, ये भी कहना उचित नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि संकट के दिनों में ही आपकी धर्म की परीक्षा होती है। और ऐसा ही श्रद्धा का भी समझना होगा। विपरीत दिनों में भी अगर अपने आप को संभालने का उस जीव ने प्रयास किया है, देवशास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धान रखते हुए अन्यत्र नहीं जाने का संकल्प किया है, तो ही वह श्रद्धावान है, सम्यक दृष्टि है, ऐसा कहा जा सकता है। अन्यथा स्वार्थ के लिए या किसी अन्य भी लोभ के कारण अगर कोई ऐसा कार्य विपरीत कर रहा है, अन्यत्र कहीं पहुंच रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी श्रद्धा पक्की अभी है नहीं है, इसलिए वह अन्यत्र अन्य काम करने के लिए पहुंच रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।